हम लोग पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम कर रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे। तो 5 तक हम प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 कहता है 2 पॉइंट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B आर इन दी HP। 2 पॉइंट जो है A और B HP में है। The point A is 30 mm in front of the VP। पॉइंट A जो है HP में है और 30 mm फ्रंट है VP से। भाई B is behind the VP, जबकि B पीछे है। कितना पीछे है ये प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है। और कहता है द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स इज 75 mm। दोनों के बीच का दूरी जो है 75 mm है। तो पहले हम प्रोजेक्टर डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पे 75 mm 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया। यहाँ से यहाँ तक 75 mm। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B आर इन दी HP। इसका मतलब है कि A भी HP में है और B भी HP में है। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई पॉइंट इन द HP में रहता है तो उसका एक प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पे बनेगा। तो A का एक प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पे यहाँ हो गया और B का एक प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पे यहाँ हो गया। और कहता है A is 30 mm in front of the VP। A जो है 30 mm सामने है, तो सामने वाला है तो नीचे आ जाएगा। 30 mm फ्रंट, सामने वाला नीचे आ जाएगा। 30 mm फ्रंट हो गया, नीचे आ गया। The distance between their projectors, ये हम ले चुके हैं 75 mm। लेकिन बोल रहा है भाई B is behind the VP। B जो है VP से पीछे है। कितना पीछे है नहीं देगा, जितना भी पीछे है या ऊपर जाएगा। तो हम अभी अंदाज से इसको ऊपर ले जा रहे हैं। ये मालूम नहीं है कि कितना ऊपर तक जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि ऊपर ही जाएगा। फ्रंट वाला ये नीचे आया था 30 mm, इसलिए विदाउट डैश, ये वाला डैश हो गया 30। अब ये कितना पीछे है नहीं मालूम है, लेकिन हाँ हमको ये जरूर मालूम है कि ये जो है 75 mm है। अब कहता है आगे एंड दी लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यूज। तो जो बिहाइंड वाला है ये ऊपर तो जरूर गया है, बिहाइंड वाला ऊपर गया, इट मींस विदाउट डैश ऊपर गया है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का नाम डैश होगा। इसका मतलब इसका टॉप भी यहाँ इधर होगा, इसका टॉप भी इधर है। तो कहता है कि एंड दी लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यू, जब उनके टॉप व्यू को मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ XY। इसका मतलब है कि उनके टॉप व्यू का जो लाइन ज्वाइनिंग होगा मिलाएंगे वो XY के साथ, इस XY के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अब देखते हैं अगर हम पॉइंट यहाँ मान ले सपोज, तो A और B को मिलाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 45 का ही एंगल बने, क्योंकि हम ये अंदाज से लिए भी। अब हम सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे है और इसको मिलाते हैं तो ये 45, तो ये भी 45। इसका मतलब है कि ये 90 है। तो गारंटी है कि अगर हम यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर कोई लाइन ले जाएंगे, इसको जहां काटे ये 45 डिग्री पे ले जाएंगे, ये 90 है तो ये 45 होगा, तो ऑटोमेटिक ये 45 होगा। ये जहां कटेगा वही हमारा पॉइंट मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेंगे इस पॉइंट पर, और इस लाइन को जहां काटेगा वही हमारा
पॉइंट बी होगा, देखिए ये जहां कटा ये पॉइंट हमारा बी हो गया, और गारंटी है कि ये एंगल हमारा 45 होगा। अगर हम यहाँ 45 डिग्री पे ले जाएंगे तो अब हम इसको नाप भी सकते हैं कि ये हमारा कितना आया। पूछा नहीं है, पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द वीपी। पूछा है कि इसका वीपी से दूरी कितना होगा, तो हम लोग पहले इसको नाप करके इसका डिस्टेंस लिख देंगे। लगभग 48 mm के लगभग में आएगा ये। इस प्रकार देख लेते हैं, 48 नहीं होगा ये 30 मैथमेटिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली तो कुछ अंतर आएगा ही। ये 30, ये 45, तो ये 30, तो ये 45 आ जाएगा ये। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। कह रहा है 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इन दी एचपी। ए और बी एचपी में है, तो ए का एक प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पे, बी का भी एक प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पे होगा। ए इज 30 mm फ्रंट, ए 30 सामने है, नीचे आ गया। और कह रहा है बी बिहाइंड कितना पीछे था नहीं मालूम, ऊपर ले गए। द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर इज 75 mm। यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस था 75 था। कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स वाई। अगर जब इनके हम टॉप व्यू को मिलाएंगे तो इसके साथ एक्स वाई के साथ 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हमारा 45 mm आ जाएगा। और डायमेंशंस आर इन mm। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ए पॉइंट कैपिटल पी इज 20 mm below HP and lies in the third quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इट शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई इज 40 mm। इसका जो शॉर्टेड डिस्टेंस है एक्स वाई से 40 mm पर है। तब हम लोग देखते हैं कि शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां से चलना स्टार्ट किए तो ये मान लिए इधर गए 40 mm, नीचे बिलो आए 30 mm। तो यहां से यहां तक पहुंचने में 70 mm लगा। 40 mm और 30 mm, 70 mm। इस साइड से आते हैं 30 mm, 40 mm। इस साइड से भी हमको 70 mm लगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली यहाँ आते हैं तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा 50 mm आ जाएगा, या कुछ भी और दूसरा इस प्रॉब्लम में आ सकता है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हम देख लिए कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो रहा है। अब हम लोग जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो उसके पहले हम लोग क्वाड्रेंट बना लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और इसी क्वाड्रेंट में हम साथों साथ प्रोजेक्शन कर लेंगे, साथ में ही कर लेंगे। अब देखते हैं कि 20 mm बिलो दी एचपी। अगर हम यहां से 20 नीचे लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा एक्स वाई से ये डिस्टेंस 40 ही आ जाए। फिर यहां लेके देखते हैं जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैसे लेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट को। तो सबसे पहले पॉइंट को हम 20 mm नीचे, यहां पर से हम इस पे एक पैरेलल लाइन पार लेंगे। यहाँ पे 20 mm नीचे हम वाई एक्सिस पर नाप करके हम पैरेलल लाइन पार लिए। सपोज अगर यहां से 40 mm डिस्टेंस यहाँ आता है तो ये 20 होगा। अगर यहाँ से 40 mm डिस्टेंस यहाँ आता है तो ये भी 20 होगा। इसका मतलब है कि हम 20 mm बिलो का एक लाइन ले चुके हैं। अब यहाँ पर से हम इंच से
इस प्रकार को हम इंच पर रख के 40 mm नाप लेंगे, जो कि उसको इंटरसेक्ट करा के काटेंगे 40 mm। यहां से सपोज यहां आया, इस पॉइंट पे कटा। अब जिस पॉइंट पे भी 40 mm कटा है उस पॉइंट का नाम हम लोग दे दे रहे हैं P। अब देखेंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू से ऊपर से जब इसको देखेंगे तो इस पॉइंट पे यहाँ टॉप व्यू इमेजिन होगा स्मॉल p, और इसका फ्रंट व्यू यहाँ इमेजिन होगा p डैश। यह हमारा 20 बिलो है तो ये भी 20 होगा, और ये जो हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस यहाँ काटे हैं ये हमारा 40 mm होगा। अब देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि VP फिक्स होता है और HP रोटेट करता है। VP फिक्स होता है और HP रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए ये हमारा 40 था, VP फिक्स रहेगा, इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, HP रोटेट कर जाएगा क्लॉकवाइज। यहाँ गया तो ये जो रोटेट करके गया, ये टॉप व्यू है P, यहां पहुंच गया P। अब इसको हम लोग नाप सकते हैं कि कितना होगा। बत्तीस mm के अप्रॉक्स आ रहा है। शॉर्टेड डिस्टेंस का जब भी प्रॉब्लम पूछेगा तो हम लोग पहले क्वाड्रेंट बना लेंगे, उसके बाद आसानी से इसको हम लोग रोटेट करवा करके इसका प्रोजेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 8 कहता है ए पॉइंट कैपिटल ए इज सिचुएटेड इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट ए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा। इट शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ HP VP एंड ऑक्सिलरी प्लेन। तो ऑक्सिलरी प्लेन क्या होता है ये हम जानेंगे। इज 60 mm। शॉर्टेड डिस्टेंस जो है 60 mm है, और हम देखें कि शॉर्टेड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोगों ने पहले क्वाड्रेंट बना लिया इसमें। एंड इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन, और जहां पे भी पॉइंट होगा वहां पे HP और VP से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। एंड डिटरमाइन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन। फिर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है प्रिंसिपल प्लेन से। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ दिया हुआ नहीं है। शॉर्टेड डिस्टेंस का हम यहाँ पे एक आर्क ले लेंगे जो कि 60 mm होगा। स्केल से नाप करके ये 60 mm ले लेंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट से हम एक आर्क ले लिए। अगर पॉइंट यहाँ होगा तो 60 mm, अगर पॉइंट यहाँ होगा तो 60 mm। लेकिन अगर मान लिया यहाँ है तो जरूरी नहीं है यहाँ पे कि ये और ये बराबर ही हो जाए। तो ये और ये बराबर कब होगा उसके लिए हम लोग दिमाग लगाएंगे। ये और ये बराबर तभी होगा जब यहाँ पे 45 का एंगल बनेगा। तो यहाँ भी 45, ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 45 mm के डिस्टेंस पे एक लाइन ले जाएंगे। ये 45 mm के डिस्टेंस पे एक लाइन ले गए, और ये जहां पे कट किया आर्क को वो हमारा पॉइंट A हो जाएगा। तो ये इसका जो ये लाइन का जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा। इक्वल तभी होगा जब ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम लोग आसानी से इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू को पा सकते हैं। ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू HP पे,
फ्रंट से देखेंगे तो ये VP पे यहां जाएगा, तो इसका नाम हो गया A और इसका नाम हो गया है A डैश, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। अब हम लोग HP को रोटेट करवाएंगे, HP रोटेट करेगा और वो नीचे आ जाएगा। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा HP, तो ये नीचे आ गया यहाँ पे। इसका नेमिंग हो गया यहाँ A और A डैश जब एक सीट में आ गया तो अब हम लोग चेक कर लेंगे कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं, और इक्वल है तो कितना है। ये हमारा आ गया 44 mm के लगभग में, और ये हमारा आ गया 44 mm के लगभग 44 mm। और ये चूंकि हम ग्राफिकली निकाल रहे हैं तो कुछ आगे पीछे हो सकता है 1-2 mm, ठीक है। तो यहाँ से इसका एक टॉप व्यू HP पे गिरा, फ्रंट व्यू VP पे, तो फ्रंट व्यू फिक्स रहेगा, HP रोटेट कर जाएगा घड़ी के दिशा में, वो नीचे आ गया। और हम बात कर रहे थे कि ऑक्सिलरी प्लेन, तो ऑक्सिलरी प्लेन क्या है, तो ऑक्सिलरी प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो एक HP या VP दोनों में से किसी एक के साथ परपेंडिकुलर रहेगा और दूसरे के साथ इंक्लाइंड होगा, और AB जो है यहीं से पास कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट से। देखिए ये स्केल जो है प्लेन है, HP पे परपेंडिकुलर है और VP से इंक्लाइंड है, तो ये भी एक ऑक्सिलरी प्लेन हुआ। और इस तरह से हम लोग इसको मान लें कि ये भी एक प्लेन है, तो ये HP के साथ इंक्लाइंड है, VP से परपेंडिकुलर है, तो ये भी एक ऑक्सिलरी प्लेन हुआ। तो हम लोग को अभी ऑक्सिलरी प्लेन जानना नहीं है, यहाँ पे हम लोग को यही देखना था कि HP VP ऑक्सिलरी प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से ये शॉर्टेड डिस्टेंस जो था 60 mm था, वहां सबसे पहले 60 mm का मार्क लेकर के यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे ले गए। 45 डिग्री के एंगल पे इसलिए ले गए जिससे कि ये और ये डिस्टेंस लगभग बराबर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग एंड बोला है एंड डिटरमाइन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन से डिस्टेंस भी हम लिख दिए हैं अप्रॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए पॉइंट 30 mm above XY line is the plan view of 2 points capital P and capital Q। तो पहले हम देख लेते हैं कैपिटल P का दो प्रोजेक्शन, एक प्लान और दूसरा एलिवेशन। कैपिटल Q का दो प्रोजेक्शन, Q और Q डैश। Q हमारा प्लान हो गया, Q डैश हमारा एलिवेशन। इसके और भी नाम है प्लान, HP, टॉप व्यू, इसका दूसरा नाम VP, फ्रंट व्यू। अब हम लोग इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो क्या करें, सबसे पहले हम एक रिफरेंस लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे ये एक हम रेफरेंस लाइन ले लिए XY। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अच्छे से। देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम 2 पॉइंट का है, ये प्रॉब्लम 2 पॉइंट का है और कहीं पे प्रोजेक्टर डिस्टेंस नहीं लिखा है। इट मींस प्रोजेक्टर डिस्टेंस 0 हो गया और हम लोग एक ही पॉइंट पे दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन करेंगे। बिकॉज द प्रोजेक्टर डिस्टेंस इज नॉट गिवन, तो हम लोग उसको 0 मान लेंगे। तो 0 मान लेंगे तो एक ही लाइन पे प्रोजेक्शन दिखाना होगा। तो कहता है ए पॉइंट, ए मतलब एक पॉइंट मतलब बिंदु, एक बिंदु जो है 30 mm above XY लाइन, एक बिंदु जो है XY लाइन से 30 mm ऊपर है। ये हम एक बिंदु लिए हैं यहाँ जो XY लाइन से 30 ऊपर एक बिंदु है। इज
the plan view of 2 points capital P and capital Q। तो कैपिटल P का प्लान स्मॉल p और कैपिटल Q का प्लान स्मॉल q, तो इसका नाम हो गया एक P और एक Q। एक ही बिंदु है 30 mm एबव XY लाइन से, जो कि दो पॉइंट कैपिटल P और कैपिटल Q का प्लान है। अब कहता है द एलिवेशन ऑफ P का एलिवेशन P डैश इज 45 mm एबव दी HP से 45 mm ऊपर है, HP से 45 mm ऊपर है। तो इसको हम यहाँ बढ़ा करके ले गए नीचे, यहां से यहां तक 45 mm है, जो कि ये P का एलिवेशन है P डैश, तो ये हमारा 45 हुआ। अब कहता है y जबकि डेट ऑफ दी पॉइंट Q, जबकि Q का क्या, तो एलिवेशन, क्योंकि P के लिए एलिवेशन बोला है, तो जबकि Q का एलिवेशन जो है 35 mm बिलो दी HP, 35 mm नीचे होगा HP से Q का। तो यहाँ देख रहे हैं Q का एलिवेशन है Q डैश, ये जो है 35 mm नीचे है किससे, HP से, मतलब XY से। ये हमारा हो गया Q डैश, ये हमारा हो गया पॉइंट Q डैश। Q का एलिवेशन जो है 35 mm बिलो दी HP। ड्रा दी प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स का प्रोजेक्शंस बनाइए। तो हम यहाँ देख रहे हैं P डैश है और Q डैश है, तो पॉइंट्स का प्रोजेक्शन क्लियर हो गया। अब कहता है स्टेट देयर पोजीशन, उनके पोजीशन को बताना है विथ रेफरेंस टू द प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन से कितना एबव हो या कितना फ्रंट हो, कितना बिहाइंड हो, इसका पोजीशन बताना है। एंड दी क्वाड्रेंट इन विच दे लाई, और साथ में हम लोग को क्वाड्रेंट भी बताना है। तब हम लोग यहाँ देख लेते हैं फॉर P के लिए क्वाड्रेंट पहले हम लोग लिख लेंगे, इससे हमको पोजीशन लिखने में आसानी हो जाएगा। तो देख रहे हैं P और P डैश दोनों ऊपर है, तो जब दोनों ऊपर आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग पे ध्यान देंगे, तो होता है एबव दी HP बिहाइंड दी VP। एबव मतलब फिक्स डैश वाला, तो फिक्स डैश वाला कितना है 45 mm, और विदाउट डैश जो बिहाइंड है वो कितना है 30 mm बिहाइंड दी VP। ये हमारा P का पोजीशन हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर Q के लिए देखते हैं, तो Q के लिए क्वाड्रेंट हमारा कौन सा हो गया, डैश वाला नीचे है, विदाउट डैश ऊपर है, तो क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग पे ध्यान देंगे, बिलो दी HP बिहाइंड दी VP, बिलो दी HP बिहाइंड दी VP। तो बिलो मतलब फिक्स डैश वाला कितना है 35 mm बिलो दी HP, और बिहाइंड विदाउट डैश जो उनको ऊपर गया है 30 mm बिहाइंड दी VP। अब जो है इसका हम लोग पोजीशन भी लिख दिए। एक बार पुनः देख लेते हैं कि एक पॉइंट 30 mm में है XY लाइन, एक बिंदु था XY लाइन से 30 ऊपर। इज दी प्लान व्यू ऑफ 2 पॉइंट्स P और Q। P का प्लान स्मॉल p, Q का प्लान स्मॉल q, दोनों का नाम दे दिए। द एलिवेशन ऑफ P 45 mm में दी HP, P का एलिवेशन P डैश
35 mm बिलो दी एचपी से 35 mm नीचे है। क्यू का एलिवेशन, ड्रा दी प्रोजेक्शंस तैयार हो गया। अब उनके पोजीशन और क्वाड्रेंट को बताना है। तो पी का देखे दोनों ऊपर था तो सेकंड क्वाड्रेंट के मीनिंग के हिसाब से उसका पोजीशन लिख दिए। क्यू का देखते हैं तो डैश नीचे है, विदाउट डैश ऊपर है, तो क्वाड्रेंट थर्ड हो गया। तो इसके मीनिंग के हिसाब से इसका क्वाड्रेंट हमने लिख दिया और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 खुद बन जाएगा, जितना पढ़ाए हैं उसको पढ़िए, उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप बन जाएगा। तो आज हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। तो आप लोग पॉइंट को, मेरा 3 लेक्चर पॉइंट का बना है, तो तीनों लेक्चर को एक बार अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद स्ट्रेट लाइन को समझने में काफी आसानी होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।